हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी मेक। तो कैसे एनटीपीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। यहाँ पे टोटल 200 पोस्ट है। एंड गाइस यहाँ पे आपको जो ये जो जॉब है या E0 ग्रेड की लेवल की जॉब है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो सैलरी भी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। एंड गाइस यहाँ पे आपके पास में अच्छा मौका है कि आप जो है जो PSU सेक्टर है वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। तो गाइस मैं चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस अपडेट को जो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तो गाइस यह जो रिक्रूटमेंट है एनटीपीसी की तरफ से जो कि विदाउट गेट है, यहाँ पे आपको गेट स्कोर जो है आपका होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने गेट क्वालिफाई नहीं भी किया है तो यहाँ पे हर कोई जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आगे हम इसकी जो सारी डिटेल है वो देखेंगे। तो गाइस आपको जो है वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइस यहाँ पे जो जैसे कि मैंने बताया कि जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की है। एंड गाइस यहाँ पे जो डिसिप्लिन वाले जो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे आपको जो है कुछ प्रिस्क्राइब डिग्रीज इन इंजीनियरिंग बोला गया है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, इन सभी में अगर आपने BTech किया हुआ है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो सब ब्रांचेस है जैसे कि मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, इन सभी में अगर आपने BTech किया हुआ है या अगर आपने किसी में भी अगर आपने BTech किया है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो सब ब्रांचेस है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देन जो ब्रांचेस है वह इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो अगर गाइस आपने BTech किया हुआ है इन फॉलोइंग डिसिप्लिन में किसी भी एक में तो जो है आप पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि आपका जो मिनिमम जो है 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इरेक्शन, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इन थर्मल और गैस पावर प्लांट में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप जो है पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है। एंड यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी जो है देखने को मिलेगा। देन बात करें पे स्केल की तो यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच में जो है आपको सैलरी पर मंथ जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एंड बेसिक भी जो है 30,000 है। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वो असिस्टेंट केमिस्ट की है। यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन में MSc इन केमिस्ट्री मांगा हुआ है। यहाँ पे एटलीस्ट आपको जो 60% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट। एंड गाइस यहाँ पे भी जो है आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बोला हुआ है इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर एनालिसिस, जैसे कि RO प्लांट, DM प्लांट, प्री ट्रीटमेंट प्लांट TC में। तो आप जो है इसे देख सकते हो। यहाँ पे जो है MSc वाले जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे भी आपको सेम जो है पे स्केल एंड एज लिमिट आपको सेम बोला हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे आपको जो है वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जैसे कि इलेक्ट्रिकल के टोटल 90 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के 70, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 40 एंड असिस्टेंट केमिस्ट के लिए यहाँ पे आपको 30 वैकेंसीज है। तो गाइस यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो आप उसे देख सकते हो। देन यहाँ पे आपको जो है कुछ जनरल कंडीशन बोला हुआ है, ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो गाइस ये सारी चीज़ें जो आपको रीड कर लेना है बिफोर अप्लाई। एंड गाइस यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन है वह डायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो है रिटर्न टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा। एंड जो टेस्ट है 2 पार्ट्स में कंडक्ट करेंगे लोग। फर्स्ट जो है आपका जो फर्स्ट जो पार्ट होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा। देन सेकंड जो है एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। एंड आपको जो क्वालिफाई करना होगा देन ही जो है आपका सिलेक्शन होगा। एंड यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो आप जो है अप्लाई करोगे तभी आपको जो है इसके बारे में जो है आपको पता होगा। तो गाइस देन यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन। तो गाइस यहाँ पे आपको जो है अप्लाई कैसे करना है इन्होंने बताया हुआ है। देन यहाँ पे आपका जो है इंटरव्यू भी हो सकता है तो इसे आपको अच्छे से रीड कर लेना है बिफोर अप्लाई। जैसे कि यहाँ पे रिटर्न टेस्ट कंसिडर्ड फर्दर फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे और कुछ भी कंडीशन हो सकती है तो बट आपको जो है रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। देन गाइस यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ntpc.co.in में जाके आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही आपको इसके लिए जो है अप्लाई करना होगा। तो इसकी भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन गाइस यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो आपको अगर आपने जनरल EWS या OBC कैंडिडेट्स हो तो आपको जो है 300 रुपीज़ पे करना है। देन SC ST PWBD एंड XSM कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं करनी है। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी जो है आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मेथड से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स दिए हुए फॉर ऑफलाइन अप्लाई। एंड यहाँ पे आपको जो है पेमेंट डिटेल्स इन ऑनलाइन मोड के लिए भी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन यहाँ पे आपको जो है कुछ फॉर्म फिल करते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन
अपलोड करनी है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करने को बोला गया है, सिग्नेचर जो भी, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको रीड कर लेनी है। देन गाइज इसकी जो लास्ट डेट है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको जो है 10 मार्च तक जो है इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको जो है हेल्पफुल होगी, तो आप इसे जो है अपने दोस्तों से शेयर करें एंड इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।